हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आदित्य और आप आ चुके हैं मेरे नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही हॉट टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी है, बहुत से बड़े कंपनीज के लिए भी है। वो है एआई। एआई दैट इज़, आपने नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि आपको पता है बहुत से जगह यूज़ होता है, यूट्यूब में हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो। बहुत सा कंटेंट एआई से बनाया जाता है, वो ऑडियो हो, और मोदी जी बेटो, का फेमस जिंदगी वीडियो में हो, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भाई काम। और कुछ भी हो। तो एआई ये सिर्फ इसी चीज़ों के लिए नहीं फेमस है। जैसे कि आपको पता नहीं होगा तो एआई बहुत ही यूज़फुल हो सकता है अगर ये अच्छे से यूज़ किया जाए और स्टूडेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाए। बहुत से जगह जैसे कि नोट्स बनाना हो, समराइज टेक्स्ट बनाना हो, प्रेजेंटेशन बनाना हो और बहुत से प्रोजेक्ट के काम बनाने हो, तो एआई विल बी एन ग्रेट ऑप्शन टू यूज़ एंड फास्टन योर प्रोसेस। आजकल हर स्टूडेंट एक ही बात कहता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। क्लासेस हो, असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट और एग्जाम के बीच में हमें इतना बिजी हो चुके हैं कि उसे खुद के लिए टाइम ही नहीं बचा। अगर मैं कहूँ कि इसी एआई को आप अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हो, तो जो आपके लिए नोट्स लिखे, प्रेजेंटेशंस बनाए और इवन स्टडी प्लान भी रेडी करे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 ऐसे एआई टूल्स जो रियली आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यूजफुल है, जो आप उसको यूज कर सकते हो और आपके प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो। सो हेडफोन लगाओ, पेन लो हाथ में, बुक लो हाथ में और लिख लो जो भी एआई टूल्स मैं आपको बताऊं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट नंबर टूल एंड ट्रस्ट मी, ये टूल्स आपके लिए आदत बन जाएगी। आप स्टडी इसके बिना कर ही नहीं सकोगे। सो पहला टूल है नोटबुक एलएम। सो ये ऐसा टूल है बेसिकली जैसे कि आपको स्ट्रक्चर वे और फ्लो चार्ट्स में आंसर प्रोवाइड करेगा। मतलब जैसे कि आप सोचते हो, जैसे कि हम ह्यूमन सोचते हैं, जो भी चीज़ें याद करनी हो तो हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी कीवर्ड को याद रखते हैं और उससे फुल कॉन्टेक्स्ट उसका होगा वो याद रखते हैं। समझो जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हो, आंसर याद करते हो, तो उस आंसर को आप याद कैसे करते हो? अगर आपने खुद के नोटबुक में लिखा हो तो हमें, जैसे कि आपको पता है, याद होता है कि इस पे राइट पेज पे लिखा है या लेफ्ट पेज पे लिखा है। तो हम इस तरह याद रखते हैं कि राइट पेज पे लिखा होगा तो उसका क्वेश्चन याद आता है, फिर उसका आंसर याद आता है। तो इसी तरह हमारा एआई भी वर्क करता है। सो मल्टीपल्स एआई का यूज़ करने का वजह यही है, जो भी एक फीचर एआई में आपका ग्रेट होगा, उस एआई को उस काम के लिए हमें यूज़ करना है। तो इस ये एआई का काम है बेसिकली आपको फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड करना, एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करना, आपका बुलेट पॉइंट्स प्रोवाइड करना हो या फिर माइंड मैप्स प्रोवाइड करना हो। ये चीज़ें आपको नोटबुक एलएम बहुत ही अच्छे से करके देगा। तो इसी वेबसाइट की एक अच्छी बात भी है, अगर आपको डिटेल्ड नोट्स है आपके पास और ये डिटेल्ड नोट्स अगर आप इस पर ऐड कर देते हो तो ये आपको ऑडियो में कन्वर्ट करके दे सकता है, जो कि आप कभी भी जब भी आपको सुनना हो तभी सुन सकते हैं। लाइक व्हेन योर एग्जाम इज टुमारो एंड यू वांट टू रिवाइज द क्विक टॉपिक्स, आप सीधे सीधे ट्रैवलिंग करते हो, हेडफोन्स डाल सकते हो, फ़ोन से सुन सकते हो उस ऑडियो को, विच विल बी अ क्विक रिविजन फॉर यू। सेकेंड टूल इज़ नोशन एआई, परफेक्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स जो नोट्स और प्लानिंग में कंफ्यूज रहते हैं। आप सिंपल लिखो मेक नोट्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स और ये एआई स्ट्रक्चर नोट्स बना देता है। आप अपना टाइम टेबल, असाइनमेंट्स और गोल्स भी मैनेज कर सकते हो। बहुत यूज़फुल है जो बीटेक या बीई इंजीनियरिंग और ऐसे बहुत से डिग्री कोर्सेज कर रहे हो और एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो भी आप इससे पूछोगे इट विल बी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, लाइक यू गेट इट इन द टेक्स्ट बुक और एनी अदर पब्लिकेशंस। अब थर्ड टूल जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे कि आपको पता है जो भी 11th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो या डिग्री में हो, सभी को उसके एकेडमिक्स में प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता है, प्रेजेंटेशंस बनाने बोलते हैं, बहुत से रिपोर्ट्स बनाना बोलते हैं। तो उसमें जब भी आपको कंटेंट लिखना होता है तो बहुत से मिस्टेक्स टीचर्स निकालती है और यही प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता है। जैसे कि आप टीचर के पास जाते हो, उनको दिखाते हो, वो भी मिस्टेक्स दिखाते हैं कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है और ये फिट नहीं मिलता है इस पैराग्राफ में। सो आपको उसको करेक्शन करके फिर से बनाना पड़ता है वो प्रेजेंटेशन। सो इसमें जाता है टाइम। तो यही आपको अगर रिड्यूस करना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, थर्ड टूल है क्विलबॉट।
जिसके वजह से हम ग्रामर आपका सुधार सकते हैं। ये दोनों इंग्लिश राइटर्स मास्टर है। आपका रिपोर्ट, रिज्यूमे या लिंक्डइन पोस्ट ग्रामर वाइज परफेक्ट बन जाता है। क्विलबॉट से आप अपना पैराग्राफ को रिफ्रेश कर सकते हो इन स्मार्ट वे, और ग्रामरली आपके मिस्टेक्स करेक्ट करता है। परफेक्ट कॉम्बो फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो फोर्थ टूल का मैं जो नाम लेने वाला हूँ, ये नाम आप सबको पता भी होगा या ना पता होगा, तो बहुत 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 यूज़फुल टूल है, क्योंकि ये टूल मैं मेरे स्टडीज़ के लिए यूज़ किया था, मैं प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ किया था, और अभी यूट्यूब के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। मतलब वो है कैनवा एआई। पहले मैं कैनवा यूज़ करता था, बस 2-3 सालों से मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो इससे मैं थंबनेल्स के लिए यूज़ किया हूँ और बहुत से चीज़ों के लिए यूज़ किया हूँ, जैसे कि प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ किया हूँ। सो इट विल बी अ ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म टू अगर आपको चाहिए कि जो भी इमेज बनाना हो, ओके, एआई से बना सकते हो और प्रेजेंटेशंस में डाल सकते हो, रिपोर्ट्स में डाल सकते हो, जहाँ आपको इमेजेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिर्फ़ सिंपल टेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कोई काम का नहीं, प्रेजेंटेशन इज़ ऑल अबाउट विजुअल। सो आपको वहाँ बहुत ही फ़ोटोज़ की ज़रूरत रहेगी, तो वहाँ आप यहाँ से बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। रेदर देन दैट इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन यूट्यूब फॉर कंटेंट क्रिएशन। आप वहाँ से थंबनेल ले सकते हो। अगर जो भी आप वीडियो में देख रहे हो बीच-बीच में क्लिप्स, सो वहाँ से क्लिप्स भी आप डाल सकते हो, जो कि आपका सब्सक्रिप्शंस पे आएगा, पर एटलीस्ट आप इमेजेस बना सकते हो फ्री में और प्रीसेट्स मिल जाते हैं। सो वहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो उस प्रीसेट्स को और यूज़ कर सकते हो आपके यूट्यूब चैनल में। So yeah, Canva AI will be a great option if you want to use it for study. Otherwise, you can use it for many of the Instagram content or YouTube content. और पाँचवा जो टूल है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है और आपने यूज़ भी किया होगा, और बहुत से लोग आज अभी से यूज़ करने वाले, तो उसका नाम है चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल लगता है, खासकर मुझे, क्योंकि मैंने मेरे थर्ड ईयर से चैट जीपीटी को मेरे पढ़ाई में, मेरे शेड्यूल में, मेरे पूरे दिन में उसे इंक्लूड किया था, क्योंकि जो भी मैं करता था चैट जीपीटी से शेड्यूल करता था, जो भी स्ट्रक्चर करता था, आंसर्स जो भी हो उससे पूछता था। जैसे कि आपको उसे यूज़ कैसे करना है, तो बेसिकली चैट जीपीटी भी यूज़ करना होगा, तो उसे सही से यूज़ करना हमें आना चाहिए। जैसे कि हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, जो भी हम प्रॉम्प्ट देते हैं, इट नीड्स टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि अगर आप जेनेरिक आंसर पूछोगे तो आपको जेनेरिक आंसर देगा। जैसे कि आप पूछोगे कि व्हाट इज़ अ ब्लैक होल? तो वो आपको एक जनरल आंसर बना के देगा। अगर आप जैसे कि स्पेसिफिक पूछोगे कि आप प्रॉम्प्ट उसे दे रहे हो, तो उसका जो प्रॉम्प्ट रहता है वो भी एक करेक्ट वे में देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो आपको टीचर की तरह आपको सलाह दे, अगर आप थर्ड ईयर में हो, तो आप उसे बोल सकते हो कि एक्ट एज एन टीचर और एन लेक्चरर हु एक्सप्लेन्स अस अबाउट ब्लैक होल। तो वो बेसिकली आपका टीचर बन जाएगा और उस तरह से आपको समझाएगा। सो दो आप कंपेयर कर सकते हो, व्हाट इज ब्लैक होल ऐसा डालो एक तरह, और दूसरा तरह डालो कि एक्सप्लेन मी एज अ टीचर अबाउट द ब्लैक होल। और ये दोनों आप जब कंपेयर करोगे, तब उसका स्ट्रक्चर जो होगा आंसर का बहुत ही डिफरेंट होगा। सो यूजिंग एंड चैट जीपीटी इन अ वेरी स्मार्ट वे विल बी बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि जो भी चैट जीपीटी आंसर देता है, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको क्वालिफ़ाई कर सकते हो आप, जैसे कि आपका एकेडमिक एग्ज़ाम्स है, उसका आराम से क्वालिफ़ाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने मेरा 3rd ईयर, 4th ईयर बहुत से नोट्स वहाँ से लिए थे, क्योंकि मैंने पब्लिकेशंस कौन-सा भी यूज़ नहीं किया था। एक ही नोट्स था मेरे पास पब्लिकेशंस में, वो भी पीडीएफ में आते थे, मैंने कभी फिज़िकल नोट्स नहीं लिया। सो वो भी जो मेरे पास पीडीएफ आते थे, उसमें से मैं थोड़ा-सा निकाल लेता था कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद मैं एआई को पूछता था। फिर एआई से ज़्यादा उसे सॉर्ट करता था आंसर्स, जैसे कि बुलेट पॉइंट्स में लेता था, फिर उस बुलेट पॉइंट को मैं याद रखता था और फिर बाकी का मैं लिखता था आंसर्स। सो या यू कैन यूज़ दिस ऑल द 5 टूल्स व्हिच आई हैव टेल्ड यू अबाउट, एंड ऐसे ही एआई का यूज़ करो अपने स्टडीज़ में, और अपना स्टडीज़ को आप ईज़ी कर सकते हो बहुत ही। अगर क्योंकि एआई बहुत ही अच्छा टूल है, अगर आप स्टडीज़ पे आते हो, क्योंकि आपका स्टडी का टाइम बहुत ही बचता है, और
बहुत सी चीज़ें जो आपको आती नहीं है और समझती भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको हेल्प हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें जो आपको आती नहीं है, तो आप उसके तरफ देखते भी नहीं हो। जैसे कि आपको क्रिकेट आती है, तो उसके लिए आप क्रिकेट खेलते हो। अगर फुटबॉल नहीं आती हो, तो आपका इंटरेस्ट वहाँ पे ग्रो भी नहीं होता है। सो ऐसा ही होता है कि जो आपको समझता नहीं है, उसके पीछे आप लगते ही नहीं हो, क्योंकि क्यों कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ना है ना? सो कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने से अच्छा आप उसको शॉर्टन वे में समझ सकते हो और उसका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो। वैसे आप स्टडीज़ में भी एआई को इंटीग्रेट कर सकते हो, पर एआई को सिर्फ़ आपका अ, प्रोसेस फास्ट करने के लिए यूज़ करो, ना कि सभी एआई से करके लो। मतलब जो भी आप टॉपिक देख रहे हो, लगे एआई पे जा रहे हो और उसको टाइप करके पूछ रहे हो, ऐसा मत करो। उसे यूज़ करो, पहले टेक्स्ट बुक्स, पब्लिकेशंस को ही प्रायोरिटी दो, पर उसके उसके बाद जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि याद रखना है फ्लो चार्ट्स के ज़रिए, तो आप वैसे कामों के लिए एआई यूज़ कर सकते हो। प्रेज़ेंटेशंस बनाना हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उस तरह से आप एआई का यूज़ कर सकते हो। सो या दैट वाज़ ऑल अबाउट इट एंड आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा चैनल बढ़ना चाहिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और जेन्युइन कंटेंट लोगों के बीच पहुंचना चाहिए। सो या दैट वाज़ ऑल अबाउट इट। हाँ, मुझे पता है कि ये टूल्स काफ़ी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें खुद से करनी है। एआई सिर्फ आपको हेल्प के लिए यूज़ करना है। और जैसे कि आपको पता है कि एआई के बहुत टूल्स है और वो सब स्पेसिफिक ओरिएंटेड है, मतलब डोमेन ओरिएंटेड है। सो ये था स्टूडेंट्स के लिए जो 5 इम्पोर्टेंट थे और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और टूल्स हम लेके आएंगे जो आपके लिए यूज़फुल होंगे सेकेंड पार्ट में। सो अगर आपको चाहिए सेकेंड पार्ट तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाओ, सो दैट यू विल गेट टू नो अबाउट द न्यू वीडियोस दैट आर कमिंग। और मैं अपनी जर्नी भी शेयर करता हूँ। सो जो भी, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं भी एक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स पास आउट हूँ, जो कि ऑफ कैंपस ट्राई कर रहा हूँ, एंड आई एम एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सो अगर आपको मेरी जर्नी भी अगर आगे देखनी हो तो मैं व्लॉग्स भी लाने वाला हूँ, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल्स ऑन कर दो। सो या दैट्स इट, बाय बाय।